Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in terms of Bohr radius R naught, the radius of the second Bohr orbit of a hydrogen atom is given by option A is 4 R naught, option B is 8 R naught, option C is root 2 R naught and option D is 2 R naught. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में हमें इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस हमें हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पता करनी है. ओके, तो हम यहाँ पर जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो क्या, हम यहाँ पर बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो देखिए बोहर थ्योरी को हमने क्या करता, हाइड्रोजन लाइक एटम या फिर हाइड्रोजन एटम के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग कुछ रिजल्ट यहाँ पर आपके डिराइव किए हुए थे. तो जो आपके रिजल्ट आते हैं, हमसे इसमें बोला गया कि हमें रेडियस बताना है. तो रेडियस का जो रिजल्ट आया था, रेडियस इज आर एन. आर एन मतलब रेडियस इन nth ऑर्बिट. ये आपकी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम जेड स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम जेड स्क्वायर. ये आपकी क्या थी, रेडियस आई थी. दिस इज अ रेडियस फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपकी रेडियस है, देखिए ये आपका एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल है. एन स्क्वायर के एन इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिस हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और जेड इज कॉल्ड, जेड आपका क्या यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपका जेड यहाँ पर डिनोट करता है. अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट मतलब यहाँ पर हम एन की वैल्यू हम यहाँ पर आपकी 2 पुट कर देंगे. ओके, तो देखिए जो रेडियस है ये एन स्क्वायर, एन के आपका और एन के आपका ऑर्बिट नंबर, ये आपका इसका स्क्वायर, एच के आपका प्लैंक्स कांस्टेंट उसका स्क्वायर, एच स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन के आपका वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, आपका ई स्क्वायर ये भी आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो जब हम इस सारी कांस्टेंट क्वांटिटी को, यानी कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से एच स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन का स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, यहाँ से आपका पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट और ई आपका कांस्टेंट है. तो ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड. हमने कांस्टेंट क्वांटिटी को आगे लिख लिया. ओके, तो यहाँ से हमें इतना रिजल्ट मिल जाता है. अब देखिए ये एन स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर. अगर हम इस टर्म को हम क्या लिखते हैं, दिस टर्म को हम बोहर रेडियस लिखते हैं. और बोहर रेडियस कितनी होती है आपकी, इसको हम ए नॉट लिखते हैं. और ए नॉट की यहाँ पर आपकी बोहर रेडियस है, और उस बोहर रेडियस का मैग्नीट्यूड होगा आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम. दिस इज अवर बोहर रेडियस. बोहर रेडियस क्या होती है आपकी, एन इजिकल टू 1, यानी कि आपका ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की, वो आपकी बोहर रेडियस कहलाती है. और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए आर एन को हम बोहर रेडियस के टर्म में लिख सकते हैं ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. ओके, हम इसको ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए तो हम इसको डायरेक्ट एन स्क्वायर ए नॉट लिख सकते हैं. जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे. तो हमसे पूछा कि द रेडियस इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट, सेकंड बोहर ऑर्बिट हमें रेडियस बतानी है. तो देखिए एन की जगह आप यहाँ पर 2 पुट कर लीजिए. यह जगह देखिए आपका 2 का स्क्वायर इंटू ए नॉट, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 ए नॉट. तो ये कितना देगा, 4 ए नॉट के इक्वल आएगा. 4 ए नॉट देखिए आपका ऑप्शन ए में गिवन है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसके क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ रहा है. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.